350 दिन बचे हैं, क्या हम अभी भी तैयारी करना शुरू करें तो 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं? देखो यार, मुझे बहुत फैंसी लिखना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, एक बहुत ही अच्छा प्लान मैं आपको जरूर दे सकती हूँ, जिसको फॉलो करके तुम डेफिनेटली अपना स्कोर 700 प्लस ला सकते हो। लेकिन एक चीज तो श्योर है बेटा, जब इतना कम टाइम बचा है और उसमें तुम्हारा जो एम है वो बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली मेहनत आपको रोज करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो पूरा प्लानर मैं तुम्हें बताऊंगी, तरीके से बताऊंगी कि पेपर कैसे होता है, कैसे तुम्हें आगे के अपने पूरे पार्ट को, केमिस्ट्री के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, पर मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। तो अगर कर सकते हो तो रुको, वरना आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते, ठीक है? तो चलो मैं जल्दी से तुम्हें तुम्हारा प्लानर बता देती हूँ। उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर एक केमिस्ट्री का पेपर आया तो नीट 2025 को देखते हुए 26 का पेपर कैसे आएगा और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। बेसिकली इस पूरे साल में ये जो पूरा टाइम तुम्हारा बचा है, इसमें तुमको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अब वो मॉक टेस्ट किस तरीके से तुम्हें देने हैं, तुम्हारा मेंटल थॉट क्या रहना चाहिए उस समय पे, कैसे तुम मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो, पहले मैं तुम्हें उसके लिए रेडी करती हूँ। देखो बेटा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, सेम तुम फिजिक्स और बायो में भी अप्लाई कर सकते हो, बायो में क्वेश्चन बढ़ जाएंगे बस, है ना? तो बेटा लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। 45 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता कि 45 के 45 क्वेश्चन बड़े मुश्किल होंगे या 45 के 45 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। देखो बेटा, एक पेपर बहुत प्लान करके बनता है, उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बच्चा जिसने एक बार ही पढ़ाई करी है, ऊपर ऊपर से ही करी है, तो वो अटेम्प्ट कर सके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। यहाँ पर 40 ऐसे, मैंने 40 और 5 में डिवाइड कर दिया, तो बेटा 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके ऐसे होंगे कि अगर तुमने सीरियसली पढ़ाई करी है, क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर 25 लाख बच्चा नीट का फॉर्म भरता है तो सारा 25 का 25 लाख सीरियस नहीं होता है, उसमें से सीरियस वही 1 2 3 लाख ही होते हैं। तो वो जो बच्चे हैं उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है भाई, मेहनत करी है, तो जब वो मेहनत कर रहे हैं तो वो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो 40 अटेम्प्ट डेफिनेटली कर पाएंगे। अब मैं इसमें भी तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एकदम डायरेक्ट होंगे, 30 टू 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो उसको मैंने यहाँ रख दिया। बाकी के 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मे बी उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, मे बी उसमें मैकेनिज्म वगैरह ड्रॉ करके तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़े, आंसर निकालना पड़े, तो इसमें 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। तो तुमको जो पेपर दोगे तुम इस साल में, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, उसमें तुमको ये सीखना पड़ेगा कि यार मैं इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। तुम्हें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये डायरेक्ट होने वाला है भाई और इसमें 1-2 मिनट लगेंगे। वो तुम्हें कैसे समझ आएगा? मॉक टेस्ट देके। और मॉक टेस्ट कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, सब बताऊंगी, रुको। इसके बाद में बेटा 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम सुपर हार्ड बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस है। आजकल ना बच्चों में एक बड़ा ही नया ट्रेंड आया है, जेई एडवांस्ड क्वेश्चंस। सबको लगता है मैम इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, जेई एडवांस के क्वेश्चन कराओ। हाई, जेई एडवांस के क्वेश्चन 45 के 45 नहीं आते हैं बेटा। वो जो तुम्हारे AIR 1 2 3 4 5 जो टॉप के AIRs होते हैं ना, उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कौन लाता है? जो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है। ये वो 5 क्वेश्चंस है बेटा, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल तुम्हारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन सुपर हार्ड बोल दो, कंसेप्चुअली रिच बोल दो, या फिर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस बोल दो, ठीक है? इनको हमेशा आप लास्ट में अटेम्प्ट करना, या फिर आपको लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरे को अभी हो जाएगा, हाँ दैट इज योर चॉइस, बट हाँ इसमें ऐसा दिल पे नहीं लेना होता, ईगो पे लेना होता कि मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। पिछले साल जो फिजिक्स का पेपर था उसमें बच्चों ने ईगो पे ले ली कि सारे क्वेश्चन होने चाहिए। नहीं, द आर्ट ऑफ गिविंग योर टेस्ट इज द आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस एज वेल। तुम्हें पता लगे कि ये मुझे यहाँ पे लीव करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। तो ये तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है? डोंट री अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ और फिर बाद में चाहे तुम उस पर्टिकुलर टाइप पे वापस आ जाओ, ठीक है? तो ये एक आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चन जो है वो आपको इस पूरे साल की जर्नी में सीखना है। साल तो बचा भी नहीं है, आधा साल बचा है, उसमें तुम्हें ये सीखना है, ठीक है बेटा? ओके, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। उससे पहले मैं तुमको ये बताऊंगी कि केमिस्ट्री ना एक सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स है, ऐसे समझो।
केमिस्ट्री एक ऐसा, मतलब मैं सही बता रही हूँ, ये तुम्हारा रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है। बायो सबको बहुत आसान लगती है, फिजिक्स सबको बहुत मुश्किल लगती है, केमिस्ट्री जो होती है वो जिसकी स्ट्रांग होती है उसका रैंक अच्छा बन सकता है, तो इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सेल करना है, अब केमिस्ट्री के अंदर होते हैं बेटा 3 पार्ट, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल अप्रोच, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल अप्रोच, ये तुम्हारी लर्निंग स्किल्स, सब कुछ टेस्ट कर लेती है। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा प्लीज, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूला शीट बनाएंगे, फॉर्मूले रटेंगे एंड इट इज डन। दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। बेटा जी एक बात हमेशा याद रखना, दैट यू हैव टू कवर योर बेसिक्स। कंसेप्चुअली रिच क्वेश्चंस आ रहे हैं अब वो फॉर्मूला बेस्ड वाले गए, वो दिन गए भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिक्स कैसे कवर कर सकते हैं, मैं तुम्हें एक YouTube चैनल बता रही हूँ, बड़ा ही अच्छा YouTube चैनल है और ये बड़ी ही अच्छी मैम है जिन्होंने आपको सारे बेसिक्स कराए हैं। तुम लॉग प्रॉपर्टीज देख लो, तुम यूनिट कन्वर्जन देख लो, तुम ग्राफ सीख लो, ये सारे ना पूरी केमिस्ट्री में हर जगह पे यूज होते हैं, तो तुम्हारे ये बेसिक पहले स्ट्रांग होने चाहिए। ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो और ऐसे तुम्हें मेरी सीरीज मिलेगी, ये तो योद्धा सीरीज है, ऐसी ही मेरी बेसिक्स की भी सीरीज, तो मास्टर क्लास है उसका नाम, उसमें जाके तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां से सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ने को मिल जाएगी। तो बेसिक्स पहले कवर करने हैं, इसके बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ो, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड मैं अपनी क्लासेस में ऐसे ही कराती हूँ, चाहे मैं यूट्यूब पे क्लासेस लूँ, चाहे मैं पेड क्लासेस की बात करूँ, हर जगह पे आई डू दैट, ठीक है। इसके बाद में ट्रिक्स बनाओ अपनी, ऐसे ना छोटी छोटी कैलकुलेशन बेस्ड ट्रिक्स बनाओ ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। जैसे तुम देखोगे कि HC जो होता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये हमेशा एक साथ यूज होते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले ही अपने पास एक वैल्यू रख लो ना, ताकि जब भी ये आए तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, जल्दी जल्दी कर सको। तो ऐसी छोटू छोटू ट्रिक्स तुमको अपनी बना के रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यही है बड़ी गलती, नोट्स तो पढ़ते ही नहीं है हम, थ्योरी तो हम पढ़ते ही नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री में, हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बेटा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग आजकल जो आ रहे हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, यही सबसे ज्यादा गलत होते हैं बच्चों के। तो नोट्स यानी कि आपकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस करो, एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं। देखो एक टॉपिक होगा, अब उस टॉपिक से रिलेटेड 5, 6, 7 डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हीं में वैल्यूज इधर उधर करके तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ट्राई किया करो कि मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, और जब एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पहली बार करते हैं ना, तो हो सकता है वो हमसे सॉल्व ना हो, पर अगर हमने उसका मेथड सीख लिया एक बार, तो आगे अगर उस तरह का कभी क्वेश्चन आया तो हमें दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर वो वाली अप्रोच लगानी है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, जैसे मैं अपनी क्लास में हर टॉपिक के बाद में ना केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे करके 4-5 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराती हूँ। अगर आप मेरे प्लस के स्टूडेंट हो तो बताओ, यहाँ पर तुम्हें बताना है कि हाँ मैम हमें कराती हैं, ठीक है, बिकॉज बेटा ये सही तरीका है पढ़ने का। तो यू कैन यू शुड डू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में बेटा पीवाईक्यूज तुम्हें करने चाहिए, जेई मेंस के करने चाहिए, नीट के पीवाईक्यूज करने चाहिए, जेई एडवांस लेके मत बैठा करो, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं, वो तुम्हारा टीचर तुम्हें खुद बताएगा, वो खुद तुम्हें सिखाएगा वैसे हाई लेवल क्वेश्चंस करना। तो टेंशन मत लो, अपने आप को बर्डन मत करो कि मुझे जेई एडवांस देना है, तुम्हें नीट ही देना है, ठीक है। और नीट में 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे जिसकी तैयारी तुम्हें करवाई जाएगी, ठीक, ओके। नेक्स्ट है बेटा टेस्ट सीरीज। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है, और अभी से ही ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि जब तुम टेस्ट दोगे, एक तो तुम उन सभी बच्चों से जो सीरियस हैं, वो जो मैंने तुम्हें बोला ना 2-3 लाख बच्चे जो सीरियस है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और ऑल ओवर इंडिया आजकल तो ऑनलाइन होती है, तो तुम अपने आप को उन्हीं सबके बीच में टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा रैंक क्या आ रहा है, एटलीस्ट तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। 2 पेपर ऑफलाइन होता है, बट अगर ऑनलाइन करोगे तो तुम अपने आप को उन सब बच्चों से कंपेयर कर पाओगे, अगर ऑफलाइन करोगे तो 40 बच्चों में खुद को जज करो, वो वाली चीज है। तो तुम ये कर सकते हो कि क्वेश्चंस लो, OMR अपने पास लो और फिलिंग करो, ठीक है बेटा। OMR फिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टेस्ट में, हर टेस्ट में करो। तुम्हें DPPs मिल रही है उसमें भी OMR फिल करो। मैं यूट्यूब पे ना प्रैक्टिस सेशन लेती हूँ, मैंने टेलीग्राम पे बच्चों के साथ शेयर किया हुआ है,
कि ये पीडीएफ है ओएमआर की, इसकी फोटोकॉपी करा के रख लो बहुत सारी, ठीक है। और ओएमआर फिलिंग करनी होती है, मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, बच्चे ओएमआर फिल करते हैं, सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम टेलीग्राम पे सर्च कर लो अनुष्का मैम केमिस्ट्री। आज मेरे पास यहाँ पे स्कैनर नहीं है, नहीं तो मेरी और वीडियोज में मैं स्कैनर शेयर कर देती होती हूँ, आज मेरे पास यहाँ पर है नहीं, तो आप अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च कर लो टेलीग्राम पे, उसके ऊपर आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल शेयर करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डेफिनेटली इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 29,000 के अराउंड यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो वाला जो है वो ऑफिशियल है, बाकी सब फेक है, ठीक है। ओके तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके अंदर अभी आपका जो प्राइस है वो 5,000 आगे कुछ 5,000 आई थिंक सो 5,999 है, 5,599 है, तो आप डेफिनेटली वहां पर एनरोल कर सकते हो बेटा, क्योंकि वहां पर आपको आने वाले बैचेस, आने वाली टेस्ट सीरीज, पीछे के सारे बैचेस, सब कुछ एक्सेस मिल जाता है, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। लिंक नीचे ही है, यू कैन यूज द कोड AC5। जब AC5 कोड यूज करते हो तो तुम मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू तुम्हें कैसे करना है। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है। मैं जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने लगती हूँ ना, बच्चे कहते हैं मैम मेरे को तो याद ही नहीं होती रिएक्शंस, तो करनी किसने है याद, याद नहीं करनी है बेटा, एक सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, उसको फॉलो करके तुम अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो भी बच्चे मुझे बोलते हैं मैम मेरे को क्लास 12th की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़नी है, बेटा पहले 11th पढ़नी ही पड़ेगी, वरना 12th वाली समझ ही नहीं आएगी। तो जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है वो यही होता है, पहले आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो, फिर आप GOC करते हो। मैं 1 महीना लगाती हूँ उसे, पेड वाली क्लास में तो 1 महीना लगाती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ तो भी मैं 10-11 लेक्चर्स तो लेती लेती हूँ, ठीक है। आइसोमेरिज्म करना है, फिर हाइड्रोकार्बन करना है, और फिर बाकी के सारे चैप्टर करने हैं, हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। उसके ऊपर तुम्हें तुम्हारी वो सारे चैप्टर्स जो है वो ये सब आता होगा तो ही आगे समझ आएगी। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और एक ही टीचर को फॉलो करो, ऐसे 10 टीचर्स को फॉलो करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कि हर किसी का अपना एक तरीका है पढ़ाने, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिएजेंट्स की ना एक अलग से नोटबुक बनाओ, ये रिएजेंट ये करता है और फिर उसके रिलेटेड रिएक्शन लिख दो, फिर ये रिएजेंट ये करता है, ताकि जब रिवीजन करो तो सिर्फ इस कॉपी पे ध्यान देना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट रिएजेंट्स। रिएजेंट्स आते हैं, GOC आती है, मैकेनिज्म्स आते हैं, तुम हर क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम ये जरूर करो। नेक्स्ट है बेटा नेम रिएक्शंस। थोड़ा बहुत ये चीज है कि हाँ ठीक है, नेम रिएक्शंस थोड़ी बहुत ज्यादा आती है, बट इतना मेजर फैक्टर नहीं होता है, बट स्टिल जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो नेम रिएक्शंस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे दिया करो, बट इट इज नॉट अ वेरी बिग फैक्टर। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद में बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो सीधा साधा क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, फॉलो NCERT, और एक ऐसे टीचर से पढ़ो जो अपने नोट्स में भी तुम्हें NCERT के ही सारी चीजें कराए। बेसिकली उसके नोट्स पढ़ लो और फिर NCERT को देखो तो एकदम सेम टू सेम लगे, या फिर सारी चीजें समझ आए, जैसे मैं ये करती हूँ। मैं हर एक पॉइंट NCERT का अपने नोट्स में कवर करवाती हूँ। मेरा बच्चा अगर एक बार सारे नोट्स कर लेगा तो उसको NCERT पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ इनऑर्गेनिक इज नॉट ऑल अबाउट रट्टा। यस, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझ याद करनी पड़ सकती है, वो तो कहाँ नहीं करनी पड़ती, बायो में भी करनी पड़ती है, फिजिक्स में भी फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, बट मेजर थिंग इज माय डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, एंड आई एम टेलिंग यू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हें कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसके बिना तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। इसके बाद में 4-5 तो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, तो ज्यादा तुम्हें परेशान होना नहीं है। और अगर तुम्हें मुझसे ही पढ़ना है तो तुम्हारे लिए एक मेरे पास सरप्राइज भी है। यस बेटा, मैं इस टाइम पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट योद्धा NCERT योद्धा सीरीज लेकर आ रखी हूं, जहां पर मैं इस पूरे साल में तुम्हें पूरी केमिस्ट्री करवाऊंगी। तो डेफिनेटली तुम अगर तैयारी करना चाहते हो तो तुम इस YouTube सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ये अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल पर है, लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन हुआ था। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्लासेस होती हैं वो 8 PM पे होती हैं, तो आप इसी चैनल के ऊपर अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल के ऊपर, तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। जो भी नोट्स हैं, सारी क्लासेस के लिंक्स वगैरह मैंने तुम्हें बताया,
मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे तुम्हें, अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च कर लेना, यू विल गेट द क्लास लिंक एज वेल। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू जल्दी से फॉलो करो। अगली क्लास का लाइव जो है वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम करने वाले हैं। ऑल्सो तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे एक लिंक दिया गया है एंड ये कौन पोकेमॉन है पता है, मैंने बहुत कोशिश करी इसको ढूंढने की, ना तो ये कोई टीचर है, ठीक है, ना तो ये कोई बैच लॉन्च है, ना तो ये कोई और मतलब आई डोंट थिंक सो, ना टीचर है ना कोई बैच लॉन्च है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये एग्जैक्टली है क्या, ऐसा क्या है इसमें जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो भी है ये कब पता चलेगा आपको, 23 अगस्त को 7 PM पे पता चलेगा। लाइव का लिंक नीचे है, नोटिफाई मी करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है बेटा। यस, एंड ऑल्सो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप सभी के लिए ये बड़ा ही प्यारा सा एक बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है 12 अगस्त से। ये पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। अगर आप पेड ही लेना चाहते हो, ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। AC5 कोड यूज करना है, प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जब तुम AC5 कोड यूज करोगे तो तुम मेरे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन लो, अपनी तैयारी करो। बाकी ये पोकेमॉन कौन है इसका अगर कुछ पता लगे तो मुझे भी बताना। मिलते हैं, इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।